Dear children, yesterday I taught you the lesson first, a girl with a basket. Today I shall teach you remaining parts of the lesson. We have to start the children's page 8, para 3rd. The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे वे इन्हीं शरणार्थियों के ही पुत्र और पुत्रियां थे। किस शरणार्थियों के? जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स, वह उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, और छोटी छोटी दुकान को लगाकर मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुओं का निर्माण करके ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड। वो प्रयास कर रहे थे मार्केट में जो पहले से भरा हुआ था भीड़ से अपनी जीविका कमाने का। They lived in cloth and grass sheds. वो कपड़े में रहते थे, मतलब एक कपड़े के लिए क्लॉथ शब्द का प्रयोग किया गया है। इस क्लॉथ का मतलब ये हुआ कि जो बड़ा वाला कपड़ा होता है, टेंट वगैरह लगाया जाता है, उसी के लिए इसका प्रयोग किया गया है, नहीं तो ये बहुवचन में होता। तो कपड़े में रहते थे। एंड ग्रास सीड्स, घास की छाई में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो गलियों में लाइन से थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन एक्स्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, अपने सारे जीवन को सीमित करने में अभ्यस्त हो गए थे। एक्स्टम्ड, अभ्यस्त हो गए थे। एनुअल इनकम, फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, क्योंकि कृषि कार्य करने वाले एक परिवार का जो वार्षिक आमदनी था, डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 a year, एक साल में औसतन $100 से ज़्यादा नहीं होता था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, और जो अकुशल मजदूर थे उनकी औसत आमदनी में 30 cents a day, एक दिन में 30 सेंट होता था, और लेस देन $2 a week, या एक हफ्ते में $2 से भी कम होता था। वो क्या खाते थे? देयर इज 1 meal a day, दिन में उन्हें केवल एक बार भोजन मिलता था। एंड ओनियन, उसमें क्या क्या होता था भोजन में? एंड ओनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बाउल ऑफ पल्स, एक प्याज, रोटी, एक कटोरी दाल, शायद दूध के साथ, परहैप्स ए बिट ऑफ गुड चीज़, कभी कभी बकरी की पनीर मिल जाती थी। इसके अलावा नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। ना तो उन्हें चाय मिलता था, न कॉफ़ी मिलती थी, न फैट मिलता था, और न ही मिठाई मिलती थी, न मांस। $100 a year is not $2 a week, और साल भर में $100 हफ्ते में $2 के बराबर भी नहीं होता है। Even that small amount is hard to earn, फिर भी वो छोटी सी धनराशि कठिनता से कमाया जाता था। बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरी बेच करके, टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, क्योंकि वहाँ के आसपास के लोग थे, टू पीपल टू बाई देम, इतने गरीब थे कि वो खरीद नहीं सकते थे। दैट्स नो डाउट इज द रीजन, यही संदेह नहीं उसमें, यही कारण था।
These little children descended on me like locust. इन्हें जो छोटे छोटे बच्चे थे, locust means grasshopper. Grasshopper means टिड्डा. You have read in class 11th about grasshopper. Children descended on me like locust. वो बच्चे लोकस्ट की तरह मेरे ऊपर उतर पड़े. लेखक कह रहा आई एम एन अमेरिकन, और मैं एक अमेरिकी. व्हाट डाउटेज द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन. उन लोगों ने निश्चित रूप से, प्रॉमिसिंग मीन्स प्रॉफिटेबल, तो प्रॉफिटेबल मार्केट उन लोगों ने देखा था. इसलिए वो बच्चे उस लेखक को बास्केट और फैन बेचते ही घेर लेते थे, क्योंकि वो समझते थे कि उसके पहनावे से कि कोई विदेशी है, इसके हमको ज़्यादा पैसा मिल सकता है, ये आदमी खरीद सकता है, इसलिए वो उसके पास जाते थे झुंड बना करके. लेखक आगे कहता है आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना. फ्यू आना मैंने 4 आना, कुछ आना, लगभग 6 पैसे का एक आना होता है. अब 25 पैसे का 4 आना, 6 चौक 24, 16 आना का मतलब 96 पैसे. वो 100 नहीं होता है, लेकिन औसत मान करके उसको 16 आने को 1 रुपया कर दिया गया, क्योंकि पहले जो मुद्रा थी हमारी वो आना के हिसाब से चलता था. तो बाट एंड टिनी बास्केट फॉर एन आना, मैंने एक छोटा सा टोकरी खरीदा कुछ आने में. एन अदर फ्रूट बास्केट, कुछ फल की टोकरी खरीदा. फॉर ए ब्यूट मोर, थोड़ा सा और ज़्यादा में. ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, वृद्धि कागज़ का एक सुंदर सा बास्केट था, उसको खरीदा. फॉर ए रुपी, 1 रुपये में. ए लवली सीविंग बास्केट फॉर रुपी. ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 पीस, 1 या 2 के पीस से कुछ पंखे भी खरीदे. सीधी बास्केट खरीदी. माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी जो बाहें थी भर गई थी. एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स. 50 सेंट मीन्स आधा डॉलर भी उस समय लेखक खर्च नहीं किया था. द चिल्ड्रन पास इन शाउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे चिल्लाते थे अपने अपने सामान को लेकर के, बगल से गुजरते थे. आई वॉज प्रिजनर, लेखक कह रहा कि मैं पूरी तरह कैदी हो गया था. कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह घिरा हुआ था. एंड अनेबल टू मूव, बच्चे इस तरह घेर लिए थे लेखक को कि अनेबल टू मूव, वो हिल भी नहीं सकता था. द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, उन बच्चों में जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव थी, मीन्स जो विदाउट हेजिटेशन अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस कर सकती थी, डिज़ायर को व्यक्त कर सकती थी, एक लड़की थी. बता रहा लेखक मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक बहुत ही सुंदर सी लड़की थी. गर्ल ऑफ 9 साल की लड़की थी. राइट इन फ्रंट ऑफ मी, वो ठीक मेरे सामने थी. शी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, एक उसके पास प्यारा सा टोकरी था जिसमें हैंडल लगी हुई थी. शी वांटेड ए रुपी एंड हाफ, वो 1.5 रुपये चाहती थी. फॉर इट, इसके लिए. अबाउट 30 सेंट्स, अबाउट 30 सेंट्स, या लगभग 30 सेंट. उस समय $1 का दाम 5 रुपया रहा होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है इस सेंट के हिसाब से. शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो ऑनेस्टली अपनी बात को रखने वाली थी, तर्क से बात करती थी. देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे. शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन, वो जिस तरीके से बहस करती थी और अपने निवेदन करती थी, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, किसी के भी दिल को पिघला सकता था. माई आर्म्स वर फुल, लेखक कह रहा मेरी बाहें भरी थी. आई हैड नो रूम, कह रहा मेरे पास जगह नहीं था. यहाँ रूम का मतलब स्थान नहीं है, रूम का मतलब कमरा नहीं है, यहाँ रूम का मतलब स्थान है. तो आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, एक तो जगह नहीं था
दूसरे टोकरी की जरूरत नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैन साइन माई लेफ्ट आर्म। लेकर कह रहा है कि फैन को और बास्केट को अपने बाएं हाथ पर संतुलित करते हुए, बैलेंस करते हुए, आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट के दाहिने पॉकेट में पहुंचा। मतलब लेखक नहीं पहुंचा, लेखक का हाथ वहाँ पहुंचा, हाथ डाला अपने पॉकेट में एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, एक मुट्ठी भर सिक्का पाया। परहैप्स 15 सेंट्स ऑल, शायद कोई 15 सेंट थे। आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। इम्प्लोरिंगली माने रिक्वेस्टिंग, निवेदन करते हुए, और हेल्ड यू नो इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ होल्ड। तो वो लड़की जिस तरीके से निवेदन करते हुए पकड़ी थी मेरे सामने, वो कह रहा है कि उसमें हमने 15 सेंट निकाले थे कोट से डाल के। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, मैंने उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं कोट बास्केट खरीद नहीं सकता हूँ, बट एक्सटेंडेड अ ग्रेच्युटी है ये सब्सटीट्यूट, बल्कि दान के विकल्प के रूप में हमने दान कर दिया इतना पैसा। लेखक किस तरह से उस लड़की को समझाने का प्रयास करता है। एज रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस हैड गिवन, लेकिन लेखक को उस समय पता चला कि उससे क्या गलती की। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की लड़की, ड्रेस्ड इन रैक्स, रैक्स मीन्स टॉर्न क्लॉथ्स, चिथड़े जिसको कहते हैं, चिथड़े पड़े हुए थे। ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, भुखमरी के कागार पर थी। रेज्ड हर चिन, अपनी टुट्टी उठाई। रीच इनटू द पॉकेट बास्केट, टोकरी में पहुंची। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, मैंने एक लेडी के अंदर जो ग्रेशियसनेस होनी चाहिए, जो सुंदरता होनी चाहिए, जो गर्व होनी चाहिए, उस गर्व के हिसाब से उस लड़की ने उस पैसे को हैंडेड द मनी बैक टू मी, लेखक को टोकरी से निकाल कर बाहर दे दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब लेखक के पास एक ही चीज़ था जिसे वो कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, उसे टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, जो लड़की थी वाइप मीन्स पोंछना, वो लड़की अपनी आंसू पोंछी। स्माइल, मुस्कुराई। डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, जहाँ कुछ घास फूस उठे हुए थे। हट, झोपड़ी थी। दैट वुड हैव पेड 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट जरूर रहे होंगे। लेखक कहता है कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप जानते हैं भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। लेखक ने ये बात लड़की वाला पंडित नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम टू वॉच द रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। लेखक ने कहा भारत के प्रेम में मैं जो पड़ा हूँ उसका यही एक कारण है। द पीपुल आई सा इन इंडिया, लेखक कह रहा है कि मैंने भारत में लोगों को देखा। दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन आइश, उन्हें भी देखा जो गांव के थे, उन्हें भी देखा जो बड़े बड़े कार्यालयों में थे। है बहुत प्राइड एंड यूलिसेंस ऑफ सिटीजनशिप, दोनों के अंदर, गांव वाले के भी, ऑफिस वाले के भी, उनके अंदर गर्व था, जीवंत भावना थी, अच्छाई की और नागरिकता थी। दे आल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनकी प्रबल इच्छा थी स्वतंत्रता की। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न स्क्वायर एंड पॉवर्टी, ये लड़की जो पैदा हुई थी गरीबी में और गंदगी में। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, ग्रामर और मैनर दोनों तरीके से जो अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के जो गर्मजोशी की भावना है उसकी झलक उस लड़की में लेखक ने देखा। तो दस यू हैव रेड विथ हिंदी मीनिंग अबाउट द लेसन, the questions
from this lesson often asked क्या क्या आएगा इसमें से एक एक्सप्लेनेशन होगा 10 नंबर का होगा। 60 आंसर टाइप 2 दिए जाएंगे जिनमें एक करना होगा 5 नंबर का होगा। मिस प्रोज से आपके 19 नंबर का आना है। तो 10 you should try to read and understand the lesson again and again, then you will succeed in understanding the lesson. And there are some important paragraphs. Page number 10, part B, the most urgent aggressive dash rain any heart. This paragraph means B, part B आप एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन की। एंड डी एंड जी, बी डी जी, these 3 paragraphs are very important for your board examination. I think you will read the explanation. I shall send you the explanation of these 3 paragraphs soon, and you can read through WhatsApp, through the French books. There are some questions, short and long. Short question I will teach you tomorrow, and other parts of जो vocabulary short answer type question I will teach you on next period. Till then, thank you very much.